हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी, मतलब कट जाएगी। तो इस टाइप का जब सवाल होगा तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3, 7, 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 3 करेंगे, 3 एकम 3, 7, 3 त्रिका 9, ये कटेगा है नहीं। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 3, 7, 3, 11। जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 693। ये जो संख्या है 693, यही हमारी इससे पूरी तरह कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो जब छोटी से छोटी लिखा हो तो हमें एलसीएम निकालना रहता है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36, इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, फिर 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, मतलब 18 दूना 36। ठीक, फिर इसका हम 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3, 2 तिहाई 6, 15 कटेगा नहीं, 9 और 9 दूनी 18, ये 9 से कटेगा। ठीक, अब हम 3 से काटेंगे इसे, ये से आ जाएगा, ये भी से 1, 1, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। फिर हम इसे 3 से काटेंगे, ये ऐसे का आ जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा, 1, 1, 5, 3 कम 3, 3 कम 3। ठीक, अब इसको हम 5 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1, 5 तो कट ही जाएगा, 5 कम 5, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक, अब इसका हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका हम 2 का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, 3 का हो जाएगा और 5 का तो है नहीं, इसमें लिखा है वर्ग संख्या होगी, तो हम 5 को वर्ग कर देंगे, 2 से ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, जब इसका हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900, यही हमारा आंसर होगा, जो इसको पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ 5 का नहीं है, तो 5 का जब हम मान यहाँ मान लेंगे, इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे स्क्वायर का, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो ये भी हम उसी तरह निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो दिया है 3, 4, 7, 10 और 12, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 7, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। ठीक, फिर हम इसको करेंगे 2 से, कटेगा नहीं, 1, 7, 5, 2 तिहाई 6। ठीक, अब इसको हम 3 से काटेंगे, 1, 1, 7, 5 कटेगा नहीं, ये जाएगा 1। ठीक, अब इसका हम करेंगे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7 गुणे 5। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब वर्ग करना है। तो इसका भी हम 2 का वर्ग है, इसमें 3 का है नहीं, तो 3 का हम बना देंगे, मान लेंगे। 7 का भी नहीं, तो इसका भी हम वर्ग मानेंगे, 5 का भी मान लेंगे। जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900, इसका भी 900 आएगा। यही हमारी संख्या होगी जो पूर्ण रूप से ये कट जाएगा इससे। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण रूप से विभाजित है और वर्ग है। ठीक, तो इसका भी एलसीएम ही निकालेंगे, 12, 15 और 20, इसका निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 कटेगा है नहीं और 10 दूना 20। फिर हम 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 15 कटेगा नहीं और 2 पंचे 10। इसको हम 3 से करेंगे, फिर 3 कम 3 और 3 पचे 15, 5 कटेगा है नहीं। फिर हम इसको काटेंगे 5 से, 1, 1, 1, 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, पूर्ण वर्ग है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बना। तो 2 का वर्ग है
3 का नहीं है तो 3 का हम मानेंगे, इसको बना दिया। 5 का भी नहीं तो हम इसके ऊपर 2 लगा देंगे, जो हो जाएगा। तो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900। ठीक, यह हमारी संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो लघुत्तम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें एलसीएम ही निकालना है। 5 4 5 6 15 और 18, 2 दूनी 4 5 2 तिहाई 6 15 और 9 दूनी 18। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, 5 3 15 और 9 ऐसे उतर जाएगा। ठीक, अब इसको हम 3 से काटेंगे, ये से रहेगा, ये से रहेगा, फिर 3 कम 3 3 5 15 और 3 3 9। ठीक, फिर हम 3 से काटेंगे 1 5 1 5 और 1, फिर हम इसके बाद हम 5 से इसको काटेंगे तो 1 1 1 1 ही आएगा, सब कट जाएगा। इसको भी हम पूर्ण वर्ग ही बनाएंगे तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5, तो इसमें दिया हुआ है 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का नहीं है तो 5 का हम मानेंगे। फिर हम इन सब का जब गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर हमें 900 ही आएगा। ये हमारी संख्या होगी। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 36 और 66 से विभाजित हो जाती है, तो इसका भी एलसीएम ही निकालेंगे क्योंकि छोटी से छोटी दिया हुआ है, यही रहता है। लासा में छोटी से छोटी संख्या ही निकाली जाती है, और 36 और 66। इसका जब एलसीएम निकालेंगे पहले 2 से काटेंगे, 21 कटेगा नहीं, 18 दूना 36 और 33 दूना 66। फिर इसके बाद हम 2 से काटेंगे, 21 कटेगा नहीं, 9 दूनी 18 और 33 कटेगा नहीं, 3 7 21 3 3 9 और 11 3 33। ठीक, सात कटेगा नहीं, 3 कट गया और 1। अब इसका हम जब गुणनखंड बनाएंगे 2 2 3 गुणे 3 7 गुणे 11, पूर्ण वर्ग बना के करना है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, गुणे 3 का वर्ग दिया हुआ है, 7 का नहीं तो 7 का हम बना देंगे यानी मान लेंगे, 11 का भी हम मान लेंगे। उसके बाद जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 21 34 और 44। यही हमारा आंसर होगा जो पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, हमने पहले से हल करके रखा इसलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 18 और 12 16 से भाग करने पर शेष 2 बचता है, तो इसका भी एलसीएम हम निकालेंगे। 4 6 8 12 और 16, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 2 कम 2 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 3, फिर 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे, ये इसे उतर जाएगा, ये भी इसे उतर जाएगा, ये भी इसे 2 कट जाएगा। फिर इसके बाद हम 3 से काटेंगे, ये आएगा 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर इसका हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इसका हम वर्ग बनाएंगे क्योंकि वर्ग वहाँ दिया हुआ है, उसमें 2 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है गुणे 3। इसमें वर्ग नहीं दिया। वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 18 12 और 16 से भाग करने पर शेष 2 बचता हो, इसमें 2 नहीं दिया हुआ, मतलब वर्ग नहीं बनाना है। तो 4 गुणे 3 तो 16 गुणे 3 16 3 48 होता है। उसके बाद जो 2 बचा है इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 50। तो हमारा आंसर 50 ही होगा,
जो भाग देने पर 2 बचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, वह संख्या है। तो मैं एलसीएम निकालेंगे इसका पहले। 12, 15, 20 और 54, ठीक। इसका एलसीएम निकालेंगे तो उसको पहले 2 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 15 कटेगा नहीं, 10 दूना 20 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक। फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 15 कटेगा नहीं, 5 दूनी 10, 27 भी नहीं कटेगा हमारा। इसके बाद हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 कटेगा नहीं और 9 त्रिक 27। फिर इसे हम 3 से काटेंगे। 5, 5 और 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटेंगे। 5, 5 1 आएगा। फिर 5 से काटेंगे। 1, 1, 1, 1 आएगा, ठीक। इसका हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, ठीक। 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। 3 का स्क्वायर 3 गुणे 5। जब इन सब का हम गुणा करेंगे, 4 गुणे 9 गुणे 15, ठीक। जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 540। उसके बाद जो 4 शेष बचा है इसी में हम जोड़ देंगे। तो 4 ये जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 544। तो यही वो संख्या है जिसे हम भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर साल 7 बचे, ठीक। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 21, 36 और 48। तो पहले इसको 2 से काटें। 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, 21 भी नहीं कटेगा, 18 दूना 36 और 24 दूना 48 होता है। 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 15 कटेगा नहीं, 21 भी नहीं कटेगा और 9 दूनी 18 होता है और 12 दूना 24। फिर इसको हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9 और 4 3 12। इसका हम जब गुणा करेंगे तो इसमें तो यह 2 का स्क्वायर हो रहा है। 3, 5 गुणे 3 गुणे 4। जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40, ठीक। उसके बाद 7 इसमें ऐड कर देंगे जो बचा है तो हमारा 50, 40, 47 हमारा ही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 12 या 15 से किसी संख्या से भाग देने पर सदा 1 बचे। तो इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 4 दूनी 8 होता है, 9 कटेगा नहीं, 6 दूनी 12, 15 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 15 कटेगा नहीं। उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो 2 ऐसे रहा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर इन सब का हम जब गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी है, गुणे 2 गुणे 5, 4, 9, 10, ठीक। इन सब का गुणा आएगा 361। जब यही हमारा आंसर होगा। अगर हम कोई भी संख्या 8 या 9, 12 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, मतलब शेषफल 1 ही आएगा।